कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम सुंदरेश की अवकाश पीठ ने छुट्टियों में मणिपुर जनजातीय फोरम द्वारा दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन या याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। पीठ ने मामले की सुनवाई कल या परसों करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी और इसे 3 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। मामले का उल्लेख सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने किया, जिन्होंने मामले की तत्कालिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद 70 आदिवासी मारे गए। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने मामले की तत्काल सुनवाई नहीं की तो और आदिवासी मारे जाएंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर काम कर रही है। इसी तरह की याचिकाएं छुट्टियों से पहले की जा रही थी। अदालत ने कोर्ट के फिर से खोलने के बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इसे छुट्टियों के बाद सुना जाए। गोंजाल्विस ने तर्क दिया, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था, आश्वासन के बाद 70 आदिवासी मारे गए। मैं सेना की सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। ये 17 जुलाई को सूचीबद्ध है, तब तक 50 और आदिवासी मारे जाएंगे। याचिका ने चुराचांदपुर, चंदेल, कांगपो कपी, इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारतीय सेना को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना की। इसने आगे मणिपुर में आदिवासी समुदाय पर हमलों के लिए भी जिम्मेदार लोगों की स्वतंत्र रूप से जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए SIT की स्थापना की मांग की। याचिका में हमलों में मारे गए आदिवासियों के निकटतम परिजनों को भुगतान किए जाने के लिए संयुक्त मुआवजे की भी मांग की गई है। हालांकि पीठ ने कोर्ट की छुट्टियों में IA की याचिका पर सुनवाई करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति है। सेना के हस्तक्षेप के लिए आदेश पारित करने के लिए अदालत की आवश्यकता नहीं है। एडवोकेट गोंजाल्विस की इस दलील के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ट्राइबल के लिए आखिरी उम्मीद है, बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद कोर्ट के फिर से खुलने के बाद की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम कोर्ट के फिर से खुलने पर सुनेंगे। 3 जुलाई क्षमा करें, जल्द से जल्द हम 3 जुलाई को सुन सकते हैं। 8 मई को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल की जा रही है। 17 मई को सुरक्षा व्यवस्था और राहत शिविरों के संबंध में राज्य द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मणिपुर जनजातीय फोरम द्वारा हमलों के संबंध में उठाई गई आशंकाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।